कहते हैं आसान नहीं होता रिश्तों को निभाना, खुद का दिल दुखाना पड़ता है यहाँ, तब मिलती है अपनों को खुशियाँ। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन उससे पहले उन रिश्तों के बारे में जरा जान लीजिए जिनका जुबान पर नाम तो होता है लेकिन दिल में कद्र क्यों नहीं होती। क्यों बचपन का साथ बड़े होकर कहीं छूट जाता है। आपके इन्हीं सवालों के जवाब देंगे हम आज इस वीडियो में। समाज यानी कि सोसाइटी, जिसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। एक परिवार जो एक घर में रहता है, जिसमें माँ बाप, पति पत्नी और बच्चे होते हैं। अगर परिवार बड़ा है तो दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। इन सबको मिलाकर बनती है एक जॉइंट फैमिली। जब तक हम ना समझ होते हैं तो हमें सब अपने लगते हैं, लेकिन जब हम समझदार यानी कि बड़े हो जाते हैं तो उनके अपनेपन की अहमियत क्यों भूल जाते हैं। पहले तो शुरुआत हमारे परिवार से होती है, फिर वो मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पर आकर क्यों रुक जाती है। क्या होगा कि अगर हम अपनी जिंदगी में से मैं शब्द को ही हटा दें। क्या होगा कि अगर हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। क्या होगा कि अगर हम फल देने वाला पेड़ बन जाएं। क्या होगा कि अगर हम खुद से पहले अपनों के बारे में सोचें। क्या होगा कि अगर हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे थोड़ा मुस्कुरा कर बात कर लें। शायद ये सब हम बचपन में करते हैं, फिर बड़े होकर ऐसा क्या हो जाता है कि हम सिर्फ पेड़ बनना पसंद करते हैं, ना कि फल देने वाला पेड़। अपनों के लिए तो सर झुकाना भी पड़ता है, तो कभी कभी सर कटवाना भी पड़ता है। लेकिन आज के मौजूदा दौर में सर कटवाना तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी के सामने झुकना भी पसंद नहीं करता, फिर चाहे वो सगे भाई हो या फिर बहन, पति पत्नी या फिर खुद के माता पिता। रिश्तेदारों को तो आप छोड़ ही दीजिए। पहले के जमाने में शादियां 7 जन्मों का बंधन होती थी, लेकिन आज शादियां 7 या 17 साल तक ही टिक पाती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? क्या उस वक्त के लोग अनपढ़ थे या फिर इस मौजूदा दौर के लोग जरूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल करंट सिनेरियो में हम अपने और अपनों के रिश्तों को अहमियत नहीं देते। पहले की ज़िंदगी में इतना सुकून और ठहराव था, आज की ज़िंदगी मानो भाग रही है, मानो हमारे पास रुकने के लिए वक्त ही नहीं है। कभी हम खुद से भागते हैं तो कभी हम अपनी जिम्मेदारियों से, तो कभी हम अपनों से भागते हैं। कहाँ जाकर रुकना है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी और अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बस भाग ही रहे हैं। ये बात सच है कि हमारे हाथों की उंगलियां बराबर नहीं होती, तो भला हमारे परिवार के सदस्यों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? देखा जाए तो ये बचपन में भी होता था। एक भाई को कुछ चाहिए तो दूसरे भाई को कुछ, और एक बहन को कुछ और चाहिए तो दूसरी बहन को कुछ और। फिर भी हम साथ साथ रहते हैं, अपनों के लिए दूसरों से भी भिड़ जाते हैं। लेकिन बड़े होकर क्यों मनमुटाव हो जाता है? क्यों खून के रिश्तों के बीच दीवारें खिंच जाती है? क्या हमारा प्रैक्टिकल होना सबसे बड़ी वजह है? क्या अपनों के लिए वक्त नहीं निकालना वजह है? अगर कहीं हमसे गलती होती है तो वो है प्यार के 2 मीठे बोल। कहते हैं कि बात करने से बड़ी समस्या का भी हल निकल जाता है, लेकिन ये मैं हमें बात करने से खुद को रोकता है। पारिवारिक समस्याएं हर घर, या यूं कहें कि हर घर की कहानी है। कहीं पिता की बेटे से नहीं बनती, एक भाई की दूसरे भाई से नहीं बनती, सास की बहू से नहीं बनती। पहले तो ये समस्या चिंगारी भर होती थी, फिर आग लगते देर नहीं लगती। इसलिए चिंगारी उठते ही उस पर हमें पानी डाल देना चाहिए, नहीं तो पारिवारिक कलह में बड़े से बड़े घर तबाह भी होने में देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।